तो हम लोग पहले सोचते थे ड्रिप इरिगेशन करना बहुत बड़ा महंगा वाला चीज़ है, बहुत क्रिटिकल चीज़ है, क्रिटिकल मेंटेनेंस वाली चीज़ है, उसका जानकारी नहीं था। तो आपका वीडियो देखने का बाद मेरे को मन में ये आया, तो ये गिरीश भाई बोल रहे हैं तो बहुत इजी प्रोसेस है, इजी है। तो वही चीज़ पूरा डिटेल्स जानने के लिए मैं आपको पास यहाँ आए हैं। अब वेजिटेबल लगाते हैं उसमें कैसे मैनेज कर सकते हैं ड्रिप से, ये मेरा दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। वेजिटेबल के साथ साथ मेरे हॉर्टिकल्चर मतलब आम बहुत सारे पेड़ लगे हैं, बराबर, आम, अमरूद, जामुन, बहुत सारे पपीता हैं, बहुत सारे पेड़ भी लगे हैं। आदमी का डर भगाना है, जी ड्रिप लगाना बहुत क्रिटिकल चीज़ है, बहुत महंगा वाला चीज़ है। ये सबसे वो डरते हैं कि अरे जाऊँ कैसे, वो आदमी ठगा देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर आके पास जाएंगे तो वो बोलता है इतना बड़ा लंबा चौड़ा, आपको इतना छोटा जगह में कैसे होगा, इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, इतना सब्सिडी इतना नहीं, इतना आप पहले भरिए फिर बाद में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, वो सब बहुत लफड़ा वजह चीज। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज यह एक किसान भाई हमको मिलने आए थे, तो इन्होंने ड्रिप के बारे में कई ज़्यादा सवाल पूछे और इतने मतलब ये एक ऐसे दुर्गम विभाग से आए हैं, ओडिशा के एक ऐसे दुर्गम एरिया से आए हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको सुविधा नहीं मिल पाती है, और वहाँ पे ये किसान भाई ड्रिप करना चाह रहे हैं। वहाँ पे ड्रिप करने के पीछे इनका उद्देश्य ऐसा है कि उस एरिया में कुछ भी मतलब ड्रिप तो बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन खेती के लिए लगने वाली बाकी सुविधाएं भी नहीं है, पानी नहीं है, रास्ता नहीं है, इलेक्ट्रिक भी कम है, और ये चीज़ें अगर नहीं है तो बाकी चीज़ों के बारे में सोचना भी गलत है। तो वहाँ पे यह किसान भाई ने बताया कि इनकी कोई संस्था है और वहाँ पे इनका उद्देश्य है कि वहाँ के किसानों में बदलाव लाना, अच्छा बदलाव लाना। अगर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कभी भी कोई भी अच्छा बदलाव तभी आएगा जब कोई आदमी की आमदनी बढ़ेगी। तो वही चीज़ मुझे यह समझ में आई, और इन्होंने इतने ज़्यादा सवाल पूछे कि मैंने इनको बोला कि आज आप एक काम कीजिए, ये कल आए थे कि कल एक वीडियो बनाते हैं और वह वीडियो में आप ड्रिप के बारे में A to Z चीज़ें पूछिए। और इनके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग मुझे इसके लिए लगे, एक तो ये दुर्गम एरिया से है, ओके, उसके बाद इनका जो एरिया है वो भी एक प्रॉपर खेती नहीं है, मतलब ओबर धाबर एरिया है, चढ़ उतार वाला एरिया है, वहाँ पे अलग अलग पौधे उनको लगवाना है। ऐसा नहीं अभी हमारे तरफ कोई किसान फसल लगवाता है तो वो एक जैसी फसल लगवाता है, तो उसमें ड्रिप करना आसान है, लेकिन इनको कुछ अलग उद्देश्य के लिए फसल लगवाना है। वो क्या उद्देश्य है वो भी बातों बातों में हम आपको बताएंगे। तो इनका अगर आज मैं शंका का निरीक्षण कर पाया, इनको अगर इनके जवाब में दे पाया, तो क्या हो जाएगा कि सभी किसान भाइयों को उनके भी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो यही सोच लेके हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं। हमको नहीं मालूम कि ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, क्योंकि आज हमने टारगेट लिया है कि ड्रिप के बारे में A to Z जानकारी लेना। तो यह वीडियो अगर बहुत ज़्यादा लंबी बनती है तो इसको मैं टुकड़ों टुकड़ों में बना लूँगा, और मैं आपको बोलूँगा कि यह वीडियो के मतलब जितने भी टुकड़े बने, लेकिन आखिरी पार्ट में जो बहुत किसान भाइयों के तरफ से डिमांड आ रही थी कि ड्रिप एक्चुअल फिटिंग करके दिखाओ, वह चीज़ भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में, और आपके तरफ से इनका स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री के फैमिली के तरफ, क्योंकि एक फैमिली है, उसमें बहुत अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप बताइए आपका नाम और आप कहाँ से आए। नमस्कार गिरीश भाई, मैं एक्चुअली तो किसान नहीं हूँ, फिर भी मैं एक महात्मा हूँ। ये जो संस्था का महात्मा हूँ वो संस्था का नाम भारत सेवाश्रम संघ, ये संस्था कलकत्ता इसका हेड ऑफिस है, और ऑल ओवर इंडिया में 100 से ज़्यादा ब्रांचेस है, शाखा है। और मैं अभी उड़ीसा का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सापडेगा ब्लॉक में हमारा एक छोटा सा सेंटर है, ट्राइबल वेलफेयर सेंटर, जहाँ पे हमारा वो सेंटर में करीब 150 आदिवासी बच्चे रहते हैं, और एक छोटा सा रूरल हॉस्पिटल है जहाँ पे 20 बेड है, वहाँ पे 20 पेशेंट रहने का सुविधा है। तो मैं जब वहाँ पे आया तो देखा, मेरा वहाँ पे पोस्टिंग हुआ, तो मैं देखा जो लोकल लोग कोई वेजिटेबल उगाता नहीं, ओके, तो मार्केट में वेजिटेबल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था।
तो बच्चे लोगों को हमारा संस्था टोटली वेजिटेरियन है, तो बच्चों को खिलाने के लिए वेजिटेबल बाज़ार से ख़रीद के लाना बहुत महंगा पड़ जाता था। बराबर। तो इसलिए हम सोचा खुद क्यों ना कुछ ज़मीन पे करें जो हम बच्चों को खिला सकते हैं अच्छा से। तो इसी सोच के हम लोग जब शुरू किया था तो सिर्फ ओनली बरसात में ही हम लोग खेती कर पाते थे। ओके। उसके बाद लोकल लोग आके जब देखा यहाँ पे ऐसा वेजिटेबल हो रहा है तो लोग बोलते यहाँ पे गाय भी चरता नहीं था, मतलब घास भी उगता नहीं था। बराबर। पूरी बंजर एरिया था। बंजर एरिया था जहाँ पे घास नहीं उगता था, वहाँ पे ऐसा इतना बढ़िया वेजिटेबल कैसे होता। उसके बाद हम लोग बरसात के बाद विंटर में भी क्रॉप लेना शुरू किया। वो लोग तो आके हमारा वो सेंटर में हर दिन वो हॉस्पिटल में लोग आदमी आते रहते हैं, पेशेंट वगैरह, उनको साथ उनका रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, तो वो लोग आके खड़ा होकर देखता है सिस्टमेटिक कैसे खेती होता है। तो वो ही सोच के जब हम सिस्टमेटिक खेती करना शुरू किया तो हम यूट्यूब में देखा, आपका वीडियो देखा, तो हम लोग पहले सोचते थे ड्रिप इरिगेशन करना बहुत बड़ा महंगा वाला चीज़ है, बहुत क्रिटिकल चीज़ है, क्रिटिकल मतलब मेंटेनेंस वाली चीज़ है, उसका जानकारी नहीं था। तो आपका वीडियो देखने का बाद मेरे को मन में ये आया, तो ये गिरीश भाई बोल रहे हैं तो बहुत इजी प्रोसेस है, इजी है, तो वही चीज़ पूरा डिटेल्स जानने के लिए मैं आपको पास यहाँ आए हैं। हाँ, उड़ीसा से जलगांव। ट्रेन से आए? हाँ, ट्रेन में, ट्रेन पकड़ के। मतलब आपका जो गांव है वो तो दुर्गम एरिया में है मेरा, तो आपका कैसे जर्नी रहा, थोड़ा सा बताइए। मेरा सेंटर से झारसुगदा स्टेशन 70 किलोमीटर है। ओके। वो बाई हमारा अपना गाड़ी है, लेके आते हैं, 2 व्हीलर पे आना पड़ा आपको वहाँ तक। ठीक। वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं कल मैंने सोचिए रात 10 बजे ट्रेन पकड़े, गीतांजलि एक्सप्रेस। ओके। और यहाँ पे 2-2:30 बजे उतरे जलगांव में। बराबर। हाँ, उसके बाद साथों साथ हम पटेल से संपर्क किए थे, हमारी मुलाकात हुई थी, कल होती है। बराबर। तो जर्नी तो लंबा ही है, इतना दूर आके रात और आधा दिन। हाँ, आधा दिन लगभग आप 16-17 घंटों का अपने 18 घंटा जर्नी। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, आप भी बोले हैं महाराष्ट्र में जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री टाइप हो गया, बराबर, इसमें एक आदमी 50 एकड़ 100 एकड़ ड्रिप लगा के खेती कर रहे हैं। हमारे वहाँ तो उतना बड़ा नहीं है, छोटा छोटा प्लॉट, जैसे 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़, ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ प्लॉट है। ये तो इसमें फिर भी मल्टी क्रॉपिंग करते हैं हम लोग, जैसे किचन गार्डनिंग तरह मल्टी, मतलब बहुत सा किस्म का वेजिटेबल, क्योंकि एक ही वेजिटेबल थोड़ी बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, तो वैरायटी ऑफ वेजिटेबल लगाते हैं। उसमें कैसे मैनेज कर सकते हैं ड्रिप से, ये मेरा दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो यही अगर सोल्यूशन मिल जाता है, ये सबसे बड़ा अच्छा। वेजिटेबल के साथ साथ मेरे हॉर्टिकल्चर मतलब आम, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, बराबर, आम, अमरूद, जामुन, बहुत सारे पपीता हैं, बहुत सारे पेड़ भी लगे हैं। वो आश्रम हरा भरा है। बाद में अगर मेरा मौका मिले तो आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा आपका पिक्चर। तो उसका भी साथों साथ उसमें भी गर्मी में पेड़ सूख जाता लगता है ऐसा, तो उसमें भी पानी देना है। हॉर्टिकल्चर मतलब बड़ा पेड़ को भी कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए पानी देना ही पड़ेगा, ऐसा तो सिस्टम। अभी आप जो वहाँ पे काम करते हो, तो वो आजू बाजू के जो बच्चे हैं उनको आप वहीं पे हॉस्टल में रखते हो? आजू बाजू नहीं, सराउंडिंग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के बच्चे हमारा हॉस्टल में पढ़ते हैं भाई, जिनको पढ़ने की उधर सुविधा नहीं, उनको आप वहाँ पे रखेंगे, पढ़ाएंगे। साथ साथ हम बगीचा में एग्रीकल्चर के लिए उनको हर दिन 1 घंटा करके एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप दे रहे हैं उनको, प्रैक्टिकल नॉलेज। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है, ये भी देते हैं। तो एक बहुत अच्छा काम यह संस्था कर रही है और हम भी इनके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो अभी आप मुझे एक चीज बताइए कि वहाँ पे आपको एक किचन गार्डनिंग जैसा करना है। हाँ। मतलब मैं सभी किसान भाइयों को यहाँ पे एक किचन गार्डन तो बहुत छोटा है, मेरा 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा, मतलब एक एकड़ किसने देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं कमेंट में ऐसे भी किसान भाई या ऐसे लोग कि जो किसान नहीं है, लेकिन वो उनके बंगलों में, उनके फार्म हाउस में या उनका छोटा सा जो एरिया है वहाँ पे खुद के लिए वेजिटेबल बनाना चाह रहे हैं कम पानी में, तो उन्होंने भी यह वीडियो आखिरी तक देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो में उस चीज के बारे में भी बात होने वाली है। अभी फिलहाल मतलब एक आजू बाजू में ही हमने एक किट भी बनाया, ठीक, जिसको हमने नाम दिया गार्डन किट।
ठीक। हीरा ड्रिप किट, ठीक। क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे किसान थे, या किसान नहीं बोल सकते, लोग थे हाँ। कि जो अपने आजू बाजू में भाई घर है, छोटा सा एरिया है, हाँ। तो वहाँ पे उनको अलग अलग तरीके के क्रॉप लेना है, तो वो भी हमको डिमांड कर रहे थे, ठीक। तो उनके लिए भी वो डेवलप किया हमने। हाँ। तो अभी कुछ बातें और होती रहेंगी, इनके बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा काम अगर कोई कर रहा है तो हमको भी आनंद आता है। ठीक ठीक और आखिर में सबका उद्देश्य एक ही है, हाँ। कि भाई देश की प्रगति, ठीक ठीक समाज की प्रगति। ठीक। ठीक है, तो अभी मुद्दे पे आते हैं और इनके कुछ सवाल है, तो पहले सवाल चालू कर देते हैं, बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे। ठीक। तो अभी पहला सवाल आपका। पहले सवाल, ये आदमी का डर भगाना है। जी ड्रिप लगाना बहुत क्रिटिकल चीज़ है, बराबर। बहुत महंगा वाला चीज़ है। ये सबसे वो डरते हैं कि अरे जाऊं कैसे वो आदमी ठगा देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर आके पास जाएंगे तो वो बोलता है ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा, आपको इतना छोटा जगह में कैसे होगा, ये इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, इतना सब्सिडी इतना नहीं, इतना आप पहले भरिए, फिर बाद में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, वो सब बहुत लफड़ा वजह चीज। तो मतलब कल मैं जब इनसे बात किया या अभी भी बात किया, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। एक को इनको अलग अलग तरीके की फसल लगवाना है, हाँ। ओके। दूसरा, इनके पास छोटी मोटर है, हाँ। जैसे हमारे किसान भाइयों के पास बड़ी बड़ी मोटर रहती है, हाँ। तो आपके पास छोटी मोटर है, हाँ। वो एक चीज़ समझ में आई। इन्होंने और एक सवाल पूछा है कि इनके पास हजार लीटर की 6 टंकियां रखी है, हाँ। तो उसके ऊपर ड्रिप हो सकता है क्या? कि नहीं? एक सवाल इन्होंने ये पूछा है। 20 फीट ऊपर में उसमें है, बराबर। बिल्डिंग के एक ऊपर। सवाल ऐसा पूछा है कि एक ही एरिया में ड्रिप और स्प्रिंकलर हाँ, दोनों हो सकता है क्या? हाँ। और जो इन्होंने बताना चाहा कि इनका जो हॉस्पिटल है या इनका जो आश्रम है, हाँ, हॉस्टल है, बराबर, तो वहाँ पे आजू बाजू के लोग आते हैं, तो उनको एक अच्छी सिस्टम दिखाना, हाँ, ठीक। भाई उनके अगर वो समझ में आ जाएगा, हाँ, तो वो तो भी उसमें आगे बढ़ेंगे, उनकी भी खेती में। इंस्पिरेशन मिलेगा, देख के लोग सीखता है। बराबर। आगे बताने से लोगों को नहीं समझ में आता है। मुझे भी वीडियो के कमेंट में आप सभी लोग कई बार बोलते हैं प्रैक्टिकल वीडियो बताओ, प्रैक्टिकल, तो देखने से ज़्यादा समझ में आता है, और देखने से जो चीज़ सीखी जाती है वो ज़्यादा समय के लिए दिमाग में रहती है। ठीक। तो यही सब चीज़ों का हम उत्तर ढूंढेंगे। लेकिन जो पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि डर भगाना है, तो सच्ची में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रिप इरिगेशन मतलब क्या है। हाँ। तो ड्रिप इरिगेशन मतलब क्या है कि कोई भी आदमी के पास जितना पानी है, उतने पानी से जितना क्षेत्र सिंचाई हो सकता है, उतने क्षेत्र को सिंचाई करना। ठीक है, तो ये कैसे होता है? तो एक पाइप आपको लगता है, पीवीसी पाइप या कोई भी पाइप। नहीं, हम लोगों का रहता है जितना पानी है वो छोड़ दिया मैदान में, वो जितना हुआ। हाँ, तो उसके बारे में सिस्टेमेटिकली क्रॉप में पहुंचा जाता है। तो मैं वो भी आपको फायदे भी बताता हूँ। तो क्या होता है कि पाइप लगता है, पाइप को आप नलियाँ लगवाते हो, नलियाँ पेड़ के जड़ तक जाती है। तो क्या होता है कि जड़ तक पानी गिरने से जो बीच वाला पानी था, जो आप ऐसा ही पानी डाल देते हो तो बीच वाली जमीन भी पानी पी जाती है। ठीक है, तो वो पानी की बचत हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है कि बीच में पानी ही नहीं जाता है, तो खरपतवार वगैरह की आपको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो भी एक बड़ी मैन पावर बचत होता है, मैन पावर बचत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि कोई खाद वगैरह आप अगर डालते हो तो वो सीधा जड़ के रूट तक जाती, सॉरी मतलब पौधे के रूट तक जाती है, जड़ तक जाती है, तो उसमें बचत हो जाती है और सीधा वहां तक जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा उसके फायदे मिलते हैं। तो ऐसे कई प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, कई फायदे हैं, मतलब कम पानी लगता है, तो कई फायदे, इसको मैंने कई वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या एक टेंटेटिव डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, कि ड्रिप मतलब क्या, हमको नहीं मालूम कि आप लोगों का प्लॉट कैसे, ये भाई का प्लॉट कैसे, लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया बताता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन का जो डर है वो कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, डायरेक्ट सोर्स ऑफ वाटर से पूरा डिटेल्स। ठीक है, अभी मान लीजिए ये आपका खेत है। हाँ, ठीक है, इसके साइज के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ठीक, और मान लीजिए कि आपका कुआं कहीं पे यहाँ पे। हाँ, ठीक, ओके। तो अभी क्या रहता है कि पहले तो आपके खेत में तक ये कुएं का पानी लेके जाना रहता है। तो आप क्या करेंगे अभी, मतलब ट्रेडिशनल पद्धति में भी क्या करते हो कि इस तरीके से आप पाइप करते हो। ठीक है, तो ये पाइप का चुनाव कैसे करना, कई किसान भाई पूछते हैं, आपको भी सवाल आएगा। तो ये पाइप का चुनाव आपके मोटर के ऊपर डिपेंड रहता है।
इसका और ड्रिप का कोई एक संबंध नहीं है कि आपकी मोटर जितना पानी देने वाला है उस हिसाब से ये पाइप का चुनाव आपको करना है। साइज का 2 इंची चाहिए, 2.5 इंची चाहिए, 3 इंची चाहिए। मतलब मान लीजिए आपकी मोटर बड़ी है और 2 इंची पाइप करेंगे तो पानी कैसे आएगा? आएगा नहीं। ठीक है, तो ये अभी और एक सवाल किसान भाइयों के मन में आया, फिर मोटर का चुनाव कैसे करें? तो मैं फिर से बताता हूँ। मैंने पहले जब ड्रिप इरिगेशन की डेफिनेशन भी आप लोगों को बोली तब भी मैंने यह चीज बोली कि जितना पानी किसान भाई के पास है उतना पानी का यूटिलाइजेशन करना है। ठीक। बहुत कम बार ऐसा होगा कि ड्रिप के लिए लोग मोटर बदलाएंगे। हम क्या सोचते हैं कि जो मोटर किसान भाई के पास है उसके हिसाब से ड्रिप कैसे होगा। ठीक। तो मोटर का चुनाव कैसे करना, तो मोटर का चुनाव करने में एक बड़ी वीडियो बन जाती है, लेकिन मैं शॉर्ट में बनाता हूँ और आगे भविष्य में एक पूरी वीडियो भी आपको दूंगा कि मोटर के बारे में सोचने का कैसे। लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ कि मोटर के बारे में सोचते समय एक चीज का ध्यान रखना कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन को जब भी पानी देना है तो थोड़ा सा प्रेशर लगने वाला है। अच्छा, प्रेशर। ओके, मतलब ट्रेडिशनल पद्धति से आप जब मोटर का चुनाव करेंगे तो आपको यहाँ पे पानी लाके छोड़ देना है। उसको प्रेशर रहे या नहीं रहे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में जब आप मोटर का चुनाव कर रहे तो थोड़ा सा समझ लेना कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन को आपको मोटर का प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगने वाला है। तो इसके ऊपर में मैं एक छोटा सा आपको उपाय दे देता हूँ कि मोटर का चुनाव करते समय काफ़ी चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि आपकी जो कुआं है, आपकी जो बोरिंग है वो कितनी गहरी है या उसमें कितना पानी है। गहरी तो बहुत है लेकिन पानी ही नहीं, तो उसमें कितना पानी है। जब भी आप कुआं करते हो, बोरिंग करते हो तो वो लोग आपको बता देते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेट इतना पानी आपको लगा है। ओके, तो वो चीज़ आपको मालूम चाहिए। उसके बाद आपका जो सोर्स है और यहाँ तक का खेत है ये अंतर आपको मालूम चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई ढलान है, चढ़ है तो वो थोड़ा सा आपने माप लेना है। ठीक है, और ये सब चीज़ें लेके जाके आप आपके पास के कोई भी अच्छे ब्रांडेड मोटर विक्रेता के पास जाएंगे। ठीक है, और उनको बताएंगे तो वो आपको सही मोटर चुन के देंगे। मैं जिस एरिया में रहता हूँ ये ड्रिप के बारे में किसी का कोई ज्ञान नहीं है। बराबर, अभी मैं वही चीज आपको बताने वाला था क्योंकि यही सवाल सभी किसान भाइयों के मन में आया। तो लेकिन मोटर का चुनाव तो करके देंगे हो। मोटर आपको अगर खरीदना है, मैं कलकत्ता से लाया। बराबर, तो आप कलकत्ता गए। कलकत्ता किर्लोस्कर का एजेंट से बात किया। बराबर, अभी उधर बैठे, मान लो कोई किसान भाई कलकत्ता गया क्योंकि मोटर खरीदने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। उधर बैठे, उनको ये सब चीजें तो मालूम है। हाँ, अभी उनको एक ही चीज बताना कि भाई साहब हमको ड्रिप इरिगेशन करना है। ठीक, बराबर। तो वो अगर उसको मालूम है तो ठीक है, अगर मालूम नहीं वो बोलेगा भाई ड्रिप इरिगेशन के लिए मैं क्या सोचूं या मैं क्या करूं अलग से, तो उनको इतना ही बोलना कि भैया हमको ड्रिप इरिगेशन के लिए पानी का प्रेशर एक नॉर्मल के तुलना में ज्यादा लगता है। तो वो लोग क्या करेंगे, इसके लिए कोई बूस्टर पंप होता है? जरूरत नहीं बूस्टर पंप की। अच्छा, मैं अभी वही जवाब दे रहा हूँ कि वो लोग क्या करेंगे कि कभी भी मोटर खरीदते तो एक हेड रहता है। अच्छा, कि हेड मतलब क्या कि कितने ऊंचाई तक या कितने लंबाई तक पानी जा सकता है, फेंकेगा। ओके, तो वो क्या करेगा कि उसको बोलना भाई 5 से 10 मीटर का हेड बढ़ा दे। अच्छा, मतलब उसके कैलकुलेशन से अगर ये 25 मीटर का हेड आ रहा है, बराबर, तो उसके पास ऐसा चार्ट रहता है, उसमें और ऐसे कॉलम रहते हैं कि भाई 3 HP की मोटर इतने हेड पे इतना पानी देगी, इतने हेड पे इतना पानी देगी। बराबर, अगर इतना पानी आपको सफिशिएंट नहीं तो फिर वो नीचे जाता है और 5 HP की मोटर देखता है। अगर वो सफिशिएंट नहीं तो नीचे जाता है, 7.5 HP की मोटर देखता है। और उधर क्या है, ऐसे मेरे हिसाब से 6 या 8 कॉलम रहते हैं। तो वो दुकानदार का सोच क्या रहती है कि बीच वाली मोटर चुनी जाए, क्योंकि बहुत कम पानी चुनेंगे तो भी किसान को फायदा नहीं, बहुत ज्यादा पानी चुन के भी फायदा नहीं है। तो बीच में अगर मोटर चुनी जाती है, वहाँ पे रंग भी दिए रहते हैं, लाल, नीला, तो वो बीच वाली मोटर अगर चुनते हैं तो मोटर का चुनाव अच्छे रहता है। तो उसको इतना ही बोलना है कि भैया आप मेरा अभी ये हेड वगैरह आपने निकाला, सब देख लिया, अभी मुझे ड्रिप करना है, तो इसमें कम से कम 5 से 10 मीटर का हेड आप बढ़ाइए और उस हिसाब से मुझे मोटर का चुनाव दीजिए। ठीक, अभी इसमें तो उनको कोई ज्यादा समझने की बात नहीं कि हाँ भैया सामने वाले को 10 मीटर हेड बढ़ा के, मतलब मान लीजिए
कि यह कंडीशन में अगर 25 मीटर का हेड आया है तो वह दुकानदार ने आपको 35 मीटर की मोटर देना है। ठीक। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये पानी का यहाँ पे जब आएगा तो पानी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ठीक, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक ठीक। ठीक है, तो मेरे को कोई मोटर का कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, जो हमारा पंप है उसी में चलेगा। सिर्फ हमको मैनेज करना कितना एरिया। चीज़ बताता हूँ हाँ। कि अभी ये हो गया नए मोटर का चुनाव। ओके, अभी पुरानी मोटर अगर किसी किसान भाई के पास है, ओके, जैसे आपके पास है, तो अभी मैं क्या बोलूँगा, ये सब कर दिया आपने। अभी यहाँ पे आने के बाद आप एक बार क्या कीजिए, एक बार पानी गिन लीजिए कि आपका यह पॉइंट पे पानी कितना आ रहा है। 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ठीक है, 5-6 बार गिन लीजिए। बाल्टी तो मिल ही जाती है, अभी हर बाल्टी पे गिना रहता है कितना मार्किंग है। तो अगर आपको मान लीजिए कि पता चलता है कि आपको यहाँ पे मान लीजिए 100 लीटर पानी दे रही है आपकी मोटर, ओके, अभी आपको मालूम है कि आपने जो ड्रिपर लगवाए हैं वो 4 लीटर घंटे का देने वाले हो। एक लाइन में 10 ड्रिपर है, मतलब आपको एक लाइन के लिए कितना पानी लगने वाला है, 40। आपके पास है 100, मतलब आपको 2.5 या 2 लाइन के टुकड़े गिराने पड़ेंगे। ठीक। तो आपको कैसे करना है कि पहले ये 2 लाइन को आप चालू करेंगे, इसको सिंचाई कर देंगे, फिर बाद में दूसरी 2 लाइन को आप सिंचाई करेंगे। वो हो गया कि फिर तीसरी लाइन को सिंचाई करेंगे। तो ऐसे टुकड़े गिरा के आपको पानी मैनेज करना है। ठीक ठीक, आ गया। और अभी कैसे रहता है कि ये जो पानी, ये जो पाइप है ना, ये भी वो मोटर वाले आपको बता देंगे। ठीक। हाँ, अभी एक सवाल और काफ़ी बार किसान भाइयों के तरफ से आता है कि मोटर सोलर है तो क्या होगा, हमारे पास डीजल इंजन है तो क्या होगा, हमारे पास छोटी मोटर है, बड़ी मोटर है, कुएं की मोटर है, सबमर्सिबल है, पानी में चलने वाली मोटर है, पानी के ऊपर वाली मोटर है, तो क्या होगा। ठीक है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं आता है। हम लोगों को सिर्फ सोचना है कि पानी यहाँ पे कितना उपलब्ध है और उसको थोड़ा सा प्रेशर है कि नहीं है। ठीक है, अगर ड्रिप कर रहे तो प्रेशर इतना नहीं लगता है, 1 से 1.5 kg प्रेशर मिल गया बहुत होता है। लेकिन अगर आपको स्प्रिंकलर करना है तो 2 से 2.5 kg का प्रेशर मिनिमम चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये सब अभी सिस्टम लग गई। अभी क्या रहता है कि फिल्टर, जब मोटर का चुनाव हो जाता है, हाँ, तो मोटर के बाद ड्रिप इरिगेशन के लिए हाँ, सबसे पहले चीज आती है फिल्टर। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जा रहे और बाजू से पाइपलाइन गई रहती है और वो पाइपलाइन को छेद गिरा है, तो वहां से बूंद बूंद पानी आता है क्या? आता है क्या? बूंद स्पीड में आता, स्पीड में जेटिंग आता है। हाँ। कितना आएगा, क्या आएगा, कोई कंट्रोल नहीं रहता है। फिर ड्रिप में से बूंद बूंद पानी क्यों गिरता है? तो बहुत साधारण सा शास्त्र है, बहुत छोटी सी टेक्निक वहाँ पे यूज की है कि वहाँ पे क्या किया रहता है कि अंदर बैरिकेड लगवाए रहते हैं। अच्छा, जैसे आपका मान लीजिए कोई मंदिर है, तो वहाँ पे अगर गांव की जत्रा है, गांव की यात्रा है, ठीक है, तो ऐसे तो वो मंदिर में 10 लोग आते हैं, लेकिन उस दिन वहाँ पे 100 लोग आएंगे तो भीड़ हो जाएंगे। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, बैरिकेटिंग करते हैं, जिगजैग बैरिकेटिंग करते हैं, बराबर। तो वैसे ही बैरिकेड हमने ड्रिपर में, यह नली में ड्रिपर में लगवाए रहते हैं कि भाई पानी नली में कितना, इससे हमको लेन देन नहीं, लेकिन जितना चाहिए उतना अंदर घुसाएंगे और अंदर घुस के वो घूम घूम के जब उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा तो वो बाहर बूंद बूंद गिरेगा और उसको उतना घुमाना है जितना हमको चाहिए। मतलब अगर हमारा ड्रिपर 4 लीटर का है तो उसका घुमाने का जो जिगजैग वे वो आधा हो जाएगा। अगर 8 लीटर चाहिए उससे भी कम हो जाएगा, उससे भी आधा हो जाएगा। अगर 2 लीटर चाहिए तो उससे डबल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अभी ये जो झिकझैक वे रहता है, अभी मान लीजिए मंदिर के झिकझैक वे में एक मोटे आदमी घुस गए, बहुत 4-5, और वो अटक गए, फिर क्या करेंगे? ठीक, तो सब पीछे जाम हो जाएगा। तो वैसे ही रहता है कि अगर कोई गंदगी आती है और वो यहाँ पे पकड़ जाती है बीच में झिकझैक वे, तो आपकी ड्रिप बंद हो जाती है। अगर वहां से पानी नहीं गिरेगा तो फिर आपकी फसल खराब हो जाएगी। तो यह गंदगी को कैसे साफ करने के लिए फिल्टर लगवाना बहुत जरूरी रहता है। ठीक, अभी फिल्टर में कई सारे प्रकार आते हैं, लेकिन सभी प्रकार हर किसान भाई को जरूरी नहीं रहते हैं। लेकिन मोटा मोटी फिल्टर में 2 प्रकार आते हैं, प्राइमरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर। तो अगर आपके
पानी में बहुत ज़्यादा काई आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है या बालू आ रही है, सैंड, तो आपको प्राइमरी फिल्टर लगवाना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। कुछ ही एरिया ऐसा है कि जहाँ पे बालू की समस्या है या जो लोग खुले सोर्स से पानी लेते हैं, मतलब नदियाँ, खेत तालाब, तो उनको ये दिक्कत आती है। लेकिन जिसकी कुआं है, जिसका बोरिंग है, उनको यह समस्या ज़्यादा नहीं आती है। तो रहता है दूसरा सेकेंडरी फिल्टर। सेकेंडरी फिल्टर में स्क्रीन फिल्टर, डिस्क फिल्टर, तो उससे भी आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिल्टर लगवा दिया, ठीक है। अभी फिल्टर कहाँ पे लगवाने का, ठीक। तो देखिए फिल्टर यह पाइपलाइन में कहीं पे भी लगवाइए, अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। अच्छा, ठीक है, तो शायद वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसके लिए मैं यह वीडियो यहीं पे रुकाता हूँ। लेकिन जो सवाल हमने लिया था फिल्टर कहाँ पे लगवाना, इसका जवाब मैं अगले सेक्शन में ज़रूर दूंगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो और आप लोगों को लग रहा है कि हम यह जो वीडियो आपके लिए बना रहे फ़ायदेमंद है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए। आपको लगता है कि यह वीडियो देख के कोई किसान भाई का फ़ायदा हो सकता है, तो उनके पास यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। आपके फेसबुक, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर कीजिए। तो यही कह के मैं वीडियो यहाँ पे रुकाता हूँ, लेकिन जो पार्ट 2 है उसमें यह वीडियो कंटिन्यू रहेगा।